भाई मतलब ये जॉन सीना ने आज रैंडी ऑर्टन को क्या क्या बोल दिया। मतलब 2006 में जब रैंडी ऑर्टन एक डी टेस्ट में फेल हो गए थे, ना मैं पूरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ तो कुछ समझ जाओ, तो उस टेस्ट में जब रैंडी ऑर्टन फेल हो गए थे उस चीज को रेफर किया है आज जॉन सीना ने भाई कि बैकलैश में रैंडी ऑर्टन जो है वो बिल्कुल उस टेस्ट की तरह फेल होने वाला है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई आज शो पर। एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न हो चुकी है, सब करते हैं बात इस वीडियो के अंदर। सो हे ब्रिज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। भाई सबसे पहले हम आज की जो सबसे हाईलाइट बना आज की शो का ऑफ कोर्स वो था जॉन सीना की अपीयरेंस। जॉन सीना आते हैं आज शो पर और वो एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन और उनके बीच ये लास्ट मैच होने वाला है और तुम लोगों का जो चाइल्डहुड है वो खत्म होने वाला है क्योंकि मैं रैंडी ऑर्टन को हराने वाला हूँ बैकलैश के अंदर। उन्होंने ये भी बोला कि भाई रैंडी ऑर्टन इस कंपनी में अपनी फैमिली की वजह से है एंड रैंडी ऑर्टन ने इस कंपनी में कुछ नहीं किया है भाई, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। रैंडी ऑर्टन ने तो भाई बहुत ही मिनिमम वाली चीजें करी है। एंड उसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग लाइन वहां पर बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन बैकलैश को लीव करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 2006 का अपना डी टेस्ट किया था, यानी कि एज अ फेलियर। तो मतलब 2006 का अगर आप में से मतलब उस टाइम अगर एक्टिव होंगे तो रैंडी ऑर्टन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगे थे, एंगर इश्यूज की वजह से उनको कंपनी से निकाला गया था एंड उस वक्त डी टेस्ट वगैरह होते थे। तो बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन कुछ स्मोक करते हुए नजर आए थे। नाउ मैं यूज नहीं करूंगा वो वर्ड्स वगैरह बिकॉज तुम्हें पता ही है भाई यूट्यूब पे बहुत दिक्कतें हो जाती है एंड बाय द वे हमारा ये टॉपिक भी नहीं है इस वीडियो के अंदर। सो वो मैटर हुआ था एंड वो एक टेस्ट होता था WWE का उस टाइम पर, तो वो फेल हो गए थे रैंडी ऑर्टन उस टेस्ट में। तो वही चीज को रेफर यहाँ पर जॉन सीना करते हुए कि भाई बैकलैश में भी बिल्कुल ये वैसे ही होने वाला है, फेल। तो बहुत ही टॉप नॉच। अब हाँ आप ये बोल सकते हो कि रैंडी ऑर्टन को थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बोल दिया कहीं जॉन सीना ने, पर भाई इसके बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग ऐसी ही कोई तगड़ी लाइन बोली जब उन्होंने बोला कि भाई रैंडी ऑर्टन की फैमिली को जानता ही कौन है यार। रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन वो सिर्फ इसीलिए फेमस है क्योंकि उसने रैंडी ऑर्टन की मदर को नॉकड अप किया। नाउ उसका सीधा सीधा मतलब रैंडी ऑर्टन से ये है कि भाई रैंडी ऑर्टन को बेसिकली उसने पैदा किया है, मतलब तो इसको थोड़ा सा घुमा के बोला उन्होंने, थोड़ा सा मतलब रैंडी ऑर्टन को बात को चुभाने के लिए थोड़ा सा मतलब होता ही आपको बताया WWE के अंदर भाई थोड़ा सा बिलो द बेल्ट आप चले जाते हो, तो ये कुछ वैसा था। बट उसका मतलब ये था कि भाई रैंडी ऑर्टन की वजह से बॉब ऑर्टन को जानते हैं, अदरवाइज उसने तो क्या ही किया था। और इसको बोला उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मतलब वो डी टेस्ट वाली बात फिर देन ये वाली बात कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दी, बिलो द बेल्ट तो नहीं चले गए। तो देखो यार मुझे लगता है इन दोनों की जो बॉन्ड है वो काफी पुरानी है, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, तो आई डोंट थिंक कि इन दोनों को कोई इशू होने वाला है। मतलब यू नेवर नो भाई, रैंडी ऑर्टन अगर कल को कुछ बोल दे इस बारे में तो वो बात की बात है, बट फिलहाल मुझे लगता नहीं देखकर कि कोई इतना बड़ा मैटर हो सकता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जॉन सीना भाई समझदार बंदा है, उसको पता है कि अगर रैंडी ऑर्टन है सामने तो रैंडी ऑर्टन को वो बोल सकता है ये बात, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग वैसी रही है ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। तो इसलिए हम मानेंगे कि भाई कोई इशू नहीं है, तो इसलिए तुम भी इसको भाई ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाना मत। खैर ये वाला मैटर वहां पर खत्म हो। जब ये सारी चीजें ओवर हो जाती है, जॉन सीना सारी चीजें बोल देते हैं रैंडी ऑर्टन को, तो जॉन सीना टाइटल रेस करते हैं और वही चीज बोलते हैं वो कि भाई लास्ट रियल चैंपियन है तुम्हारे सामने, देख लो इसको एक बार। एंड टाइटल वो जैसे ही रेस करते हैं तो एक मास्क में पीछे से बंदा आता है एंड ऑफ कोर्स कौन था वो, रैंडी ऑर्टन था। हमने मतलब ऐसा ही अज्यूम किया था और वहां पर रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने वाले होते हैं जॉन सीना के ऊपर, पर उसको काउंटर करके जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। अब हमने सोचा भाई ये तो कमाल ही कर दिया, मतलब जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया, क्योंकि इतने हफ्तों से जो भी हम बुकिंग देख रहे हैं जॉन सीना की, चाहे वो कोडी के साथ हो चाहे जॉन सीना के साथ हो, तो अभी तक तो जॉन सीना लगा नहीं पा रहे थे, बट फाइनली उन्होंने लगा दिया एटीट्यूड एडजस्टमेंट। बट देन फिर हम क्या देखते हैं कि भाई पीछे से असली रैंडी ऑर्टन आ जाता है, बिकॉज वो मास्क वाला बंदा तो कोई और ही था और रैंडी ऑर्टन पीछे से आते हैं असली वाले और वो लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर RKO। एंड ऑफ कोर्स जॉन सीना एक बार फिर से बिल्कुल वही तरीके से चित, रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल रेस वगैरह कर रहे हैं एंड इस तरीके से ये सेगमेंट ये शो वहां पर ओवर होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज, मजा आया मुझे, प्रोमो में मजा आया, बट आई विश की यू नो रैंडी ऑर्टन भी सामने होते और उनके सामने ये सारी चीजें बोली होती, तो मतलब अलग ही लेवल की चीज होती है और उसके बाद फिर आप RKO और एटीट्यूड एडजस्टमेंट वगैरह लगा सकते थे। बट हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस पूरी फ्यूड के बारे में कि लिखाई में भाई बहुत कमी दिखी है, मतलब कुछ अलग नहीं था, कुछ हटके नहीं था। मतलब रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की स्टोरी लाइन देख लो या फिर आप देख लो कोडी रोड्स और जॉन सीना की स्टोरी लाइन, मतलब बहुत ही सिमिलर है दोनों। मतलब वहां पर भी वैसे ही हुआ था, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। लास्ट वीक वहां पर भी कोडी रोड्स ने अपनी वो क्रॉस रोड लगाई थी एंड जॉन सीना मैच जीत गए थे। यहाँ पर भी लास्ट हफ्ते में हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन ने RKO लगाई और मैच जीत गए। इससे पहले रैंडी ऑर्टन 2 बार और लगा चुके हैं RKO जॉन सीना के ऊपर। आज थोड़ा सा अलग इन्होंने ये कर दिया कि भाई एक बहरूपिया सा लेकर आ गए रैंडी ऑर्टन का और उसको लगा दी जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट। तो वो लास्ट सेगमेंट में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अलग था, बट ओवरऑल अगर आप स्टोरी लाइन देखोगे तो मुझे लगता है कि वीक राइटिंग है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मतलब WWE इतनी खराब राइटिंग कर रही है। मतलब जॉन सीना यार इनके पास, जॉन सीना रैंडी ऑर्टन फॉर द लास्ट टाइम हमारे पास था, बट आई विश कि इसकी स्टोरी लाइन, इसका बिल्डअप और तगड़ा हो पाता, बट उतना तगड़ा था नहीं बिल्डअप। बट क्योंकि ये मैच ही अपने आप में इतना बड़ा है तो आई थिंक हाइप तो है इस मैच की और आई थिंक होनी भी चाहिए, बिकॉज यार मतलब डिजर्व करते हैं ये दोनों वो हाइप।
तो देखते हैं बैकलैश में किस तरीके से मैच होगा। मतलब ऑफ कोर्स जॉन सीना ही जीतेगा, बट देखने वाली चीज है कि किस तरीके से जीतेगा। मैच के एंड में कोई आ तो नहीं जाएगा मतलब जॉन सीना को नेक्स्ट चैलेंज करने के लिए, या मतलब किस तरीके से होगा वो एंड देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज होगी। बाकी तो पता ही है कि जॉन सीना ही ऑफ कोर्स टाइटल लेकर आने वाले हैं बाहर। एंड बुकिंग में WWE ने वैसे भी बहुत ऑब्वियस कर दिया। मतलब आज भी अगर आप देखोगे तो रैंडी ऑर्टन को ही स्टैंड टॉल कराया। तो मतलब देखो आज की जो ऑडियंस है ना WWE की, वो बहुत ज्यादा नॉलेज वाली हो चुकी है। पहले आप ये चीजें कर देते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था, पर अब लोगों को पता है। लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है। बच्चा बच्चा बता सकता है कि लास्ट हफ्ते में जिसको आप टॉप पर रखोगे वो मतलब मैच हारने वाला है अपना। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है। कई बार चेंजेस कर देती है WWE, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। इनफैक्ट लास्ट हफ्ते में जिसने जिसके ऊपर अटैक कर दिया ना, तो भाई ट्विटर पे या हर जगह ये आता है, अच्छा अब तो भाई रैंडी ऑर्टन हार रहा है, अच्छा अब तो भाई कोडी रोड्स हार रहा है। तो मतलब ये चीज ना बहुत सर्टेन हो चुकी है। तो आई थिंक WWE को थोड़ा सा वहां पर कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि थोड़ा तो अनप्रिडिक्टेबल समझे। एक तो वैसे ही मैच बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, बट आपने लास्ट में एंड भी ऐसा कर दिया कि सबको लगी कि आप तो यार रैंडी ऑर्टन ही मतलब हार रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई विश थोड़ा सा अलग इसकी बुकिंग हो सकती थी, बट ठीक है जो भी है। हम आगे चलते हैं। एलेक्सा ब्लिस की गाइस फाइनली आज हो चुकी है रिटर्न। नाउ आई वाज सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी रिपोर्ट्स वगैरह जो आ रही थी, वीडियो भी बनाई थी मैंने उसके ऊपर कि वायत फैमिली का पार्ट होने वाली है, नॉट वायत फैमिली सॉरी, वायत 6 का पार्ट होने वाली है एलेक्सा ब्लिस। इनफैक्ट उनकी लीडर होने वाली है और उन्हीं के साथ वो जो है वो रिटर्न वगैरह करने वाली है एनी टाइम सून। और यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न हो जाती है। हालांकि आती तो वो अपने वही वाले कैरेक्टर में है, मतलब जो फील्ड के टाइम पर उनका कैरेक्टर था, बट वहां पर वायत 6 वगैरह का कोई सीन नहीं देखने को मिला। तो शायद WWE इसको बिल्ड करेगी, मतलब कि हाँ अभी एलेक्सा ब्लिस देखने को मिलेगी, देन इनके मैचेस में धीरे धीरे हमें वायत 6 इन्वॉल्व होते हुए नजर आएगी, थोड़े ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। तो मतलब वो टीजेस वगैरह दिखाएगी एंड इस तरीके से धीरे धीरे करके WWE आई गेस की एलेक्सा ब्लिस के साथ पेयर अप करने वाली है। नाउ इसके बाद चलते हैं भाई जो शो की ओपनिंग पर। शो की जो ओपनिंग देखी हमने, वहां पर देखना हमने LA नाइट डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है सोलो सिकुआ और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेकब फातू के साथ, जहां पर हम क्या देखते हैं कि LA नाइट भाई पिन कर देते हैं सोलो सिकुआ को। एंड उसके बाद मैच के बाद जो प्रीस्ट और नाइट है वो आपस में भिड़ने लग जाते हैं दोनों, बट जेकब फातू आते हैं, दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। एंड फिर एक मोमेंट देखने को मिलता है जो कि देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दैट वाज अ क्लेमोर किक बाय ड्रू मैकिंटायर। मतलब जब मैं इस बंदे को देखता हूँ ना, मतलब ये जब जो भी करता है ये, मतलब चाहे ये माइक पर बोले या फिर ये स्क्रीन पर आए, मतलब मजा आता है भाई देखने में। मतलब एक ऐसी चीज दे रहा है ड्रू मैकिंटायर स्क्रीन पर कि जब वो आता है ना मेरे चेहरे पर हंसी, मतलब एक स्माइल आ जाती है, एक इंटरेस्ट आ जाता है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। चाहे WWE इसको बुकिंग दे अच्छी ना दे, पर ये कुछ अच्छा निकाल के दे देगा। मतलब इतना अप्रिशिएशन है ना भाई इस वक्त ड्रू मैकिंटायर के लिए, मतलब नेक्स्ट ही लेवल है। टू बी ऑनेस्ट प्रोमोस पर तो वो इतना ब्रूटल, इतना तगड़ा हो चुका है ना कि भाई मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर हम वो पहले वाले हील मैकिंटायर को देखेंगे तो वो हील वाला कैरेक्टर इतना अच्छा बेबी फेस बना कि लोगों ने तारीफ करी कि भाई इतना अच्छा बेबी फेस, बट देन फिर जब ये हील बना तो उससे भी तगड़ा निकल गया। मतलब इतना तगड़े प्रोमोज उसके इंप्रूव हुए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। एंड इतना अच्छा वो स्टोरी टेलिंग वो करता है ना भाई, बहुत ही मजा आता है। और WWE वेस्ट कर रही है टू बी ऑनेस्ट भाई। ये वो बंदा है जिसके पास आज ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी चाहिए थी, मतलब और होनी चाहिए था। मतलब ये नहीं है कि वो एक टाइम के लिए दे दी, जैसे लास्ट ईयर तो मिला ही था उसको चैंपियनशिप, बट यू नो कि वो किस तरीके से रोइन कर दी थी उसकी वो टाइटल रेन एंड ऑल। तो आई होप कि WWE भाई समझे उसकी पोटेंशियल एंड उसको दे टाइटल, बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्स। और इनफैक्ट वो छोटे मोमेंट के लिए जब उसने वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप उठाई थी ना भाई, वो US चैंपियनशिप इतनी मस्त लग रही थी ना, मतलब भाई मजा आ रहा था वो देख करके। चैंपियनशिप मैकिंटायर के हाथ में, ऑफ कोर्स जेकब फातो के साथ भी अच्छी लगती है, बट मैकिंटायर के हाथ में तो भाई वो अलग ही लग रही थी। मतलब मेरे को ये फीलिंग आ गई थी यार इसको जिता दो US चैंपियनशिप कल। बट खैर ये हमारी एक्सपेक्टेशंस ही है WWE से, एंड देखते हैं WWE किस तरीके से मैच बिल्ड करेगी बैकलैश वाला। क्या वहीं पर WWE ने डिसाइड कर लिया है सिकोवा और जेकब फातो का स्प्लिट? अगर वो है तो फिर ऑफ कोर्स मैकिंटायर जीत जाएंगे चैंपियनशिप, बट अगर वो वहां नहीं है तो फिर तो ऑफ कोर्स जेकब फातो ही रिटेन करेंगे। बाकी शो पर हुआ तो और भी है, बट उतना कोई मेजर नहीं हुआ, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यही जो चीजें थी वो मेजर थी। एंड आप बताओ अपने थॉट्स इस पर्टिकुलर शो के बारे में, किसी स्टोरी लाइन के बारे में या किसी सुपरस्टार के बारे में। यू कैन से एनीथिंग यू वांट। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।